क्या असंगी पंचेंद्रिय जीव अपने ऊपर दया कर सकेगा? नहीं करता। चतुरेंद्रिय जीव नहीं कर सकता। तीन इंद्रिय चींटी आदि नहीं कर सकता। दो इंद्रिय जीव लट वगैरह कृमि कीटाणु सब समूर्छन जीव है। अपने ऊपर दया करने के लिए पांच इंद्रिय भी मिलना जरूरी है और मन का मिलना भी जरूरी है। ये मन आत्मा के साथ सतत रहने वाला होता नहीं। इंद्रियां तो मिलेंगी, आप कुछ मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी, उसमें भी इंद्रियां सब जीवों को मिलती हैं। मन बहुत कम जीवों को मन मिलता था। मन सहित जीव इस तीन लोक में ज्यादा है या मन रहित ज्यादा है? देख लो, मन रहित ज्यादा है। निगोद में तो उन्हीं की संख्या भरी पड़ी है। और टोटल जीवों को दृष्टि में लेकर आप ये सोचो कि इसमें द्विंद्रिय वाले जीव अधिक हैं या तीन इंद्रिय जीव अधिक हैं, चतुरेंद्रिय जीव अधिक हैं, पंचेंद्रिय जीव अधिक हैं कि एकेंद्रिय जीव अधिक हैं? जितनी जितनी इंद्रियां कम है उतनी उतनी जो वो अधिक है। एकेंद्रिय वाली बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। चतुरेंद्रिय से ज्यादा तीन इंद्रिय, दो से काली चींटी से ज्यादा लाल चींटियां। एक बार हो जाए रूम में वो हट ही नहीं सकती। तुम हट जाओ लेकिन वो बहुत हटी। हर रोज उस तेल लगाने से आप बंद हो गए। मच्छर का तेल लगाने से बंद हो गई लाल चींटियां। मच्छर का तेल आता है पूर्णायु का या किसी तेल है एक प्रकार से विद्यांजलि। हाँ पूर्णायु में विद्यांजलि। हाँ मच्छर भगाने के लिए वो चींटी को भी भगा रहा है आजकल। लगा के देखा तो चींटी भी नहीं आ रही है। हम परेशान हो गए। कुछ दिन पहले रात को नींद नहीं आई, ऊपर चढ़ के आई तख्त पर, हमको अटैक किया। ये कमरा तो हम लोगों का है, आप कैसे आ गए? चलो उठो। आपको पता है कि अहिंसा मई का कमरे यहाँ कोई मुझे मार नहीं सकते। 2 बजे उठे, देखा कि लाल चींटियों की भीड़ ऊपर आ गई है। वो भी कारणवश आया। क्या कारण था? वैयावृत्ति करने वाले लोगों ने वैयावृत्ति की खोबरे का तेल लगाया सिर पर, और जो नेपकिन था वो नेपकिन सिर के बाजू में रख के चले गए, ले नहीं गए। तो उसका जो सुगंध बांस है वो बांस उन तक पहुंच गए। या अच्छा भोजन है, आ जाओ। उनकी घ्राणेन्द्रिय बहुत तीक्ष्ण होती थी। लाल चींटियां तो ऐसी होती हैं, क्या सुगंधित तेल को या घी को कहीं भी रखो, अगर बांस आ रही है तो ढूंढ निकालते हैं।
इतनी सूक्ष्म क्षयोक्षम शक्ति ढूंढने की उस जगह पर पहुंच जाती। उसके पास भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, दो ही ज्ञान काम कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान खोजता जाता है, रिसर्च कौन करता है? चीटी भी खोज लेती है, कहाँ है देखो तो, वास्ता आ रहा है। ऊपर चढ़ के आए, पैर से चले, तकत के पैरों पर से आए, रास्ता बहुत जल्दी निकाला उन्होंने। यहाँ पर है सीढ़ियाँ, चलो आखिर रास्ता मिल ही गया। वो क्या हमारे रास्ते के बिना वो सो सकते ऊपर? हमारे रास्ते पर ही सोए होंगे, वो हटाएंगे, उनको अटैक करेंगे। सैकड़ों चींटियां ऊपर आई और एक दो भी आ गई तो हजार, उनको टाइम नहीं लगता। हजार चींटियां जब पूरा नैपकिन चींटियों से भर गया। मैं सुबह उठा, प्रकाश नहीं था, उसी नैपकिन से ये तेल पहुंचने के लिए चला गया, ले लिया, ऐसा कर दिया तो सैकड़ों चींटियां फैल गई पूरे सिर पर। फिर चलने लगे, कुछ चलते हुए से महसूस होने लगा। हमने कहा जरूर यहाँ चींटियां हो चुकी हैं, अनुमान ज्ञान लग गया, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है और इसलिए अनुमान ज्ञान हो गया। फिर प्रकाश के द्वारा देखा गया तो सैकड़ों चींटियां यहाँ घूम रही है। मैंने पिंछी ले लिया, आराम से गिरा दिया जमीन पर और वहां सैकड़ों चींटियां घूमने लगी। 2 बजे घटना घटी, 3 बजे तक उसको साफ करके बाहर छोड़ते रहे तो भी खाली नहीं हुआ, बने रहे वो। यहाँ सैकड़ों की संख्या में थी, लेकिन जहां से स्रोत है उनका वो हजारों की संख्या में होती है। समूह ये बांस जहां से आता वहां भी पैदा हो जाते हैं, वही आहार है उनका, फटाफट वही उत्पन्न होते हैं। समूर्छन का मतलब क्या? आहार वर्गनाएं जहां मिलती हैं वहीं पर उनका जन्म स्थान बन जाता, माहौल बन जाता। इन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता, असंगी जीव है ये, इनको भी मन नहीं। कहीं कहीं तो शास्त्रों में कहा जाता है कि पंचेंद्रिय जीव को भी मन नहीं होता। जैसे छिपकली है, किसी किसी को मन होता भी है और किसी किसी को मन नहीं भी होता है। परंतु जो जीव अंडे रखते हैं उनको नियम से मन होता है। अंडज है ना, तो अंडज जीव जितने भी होते हैं वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अंडा जो है वो गर्भ से उत्पन्न। आज का विज्ञान कहता है कि चींटियां अंडे रखती हैं तो गर्भज हो गए।
और गर्वज हो गए तो संगी पंचेंद्री हो गए। क्या चींटी संगी पंचेंद्री है? असंगी पंचेंद्री भी अंडा रख सकता है, पर क्या चींटियां पंचेंद्री है? कितनी इंद्रियां होती उनको? 3 होती, स्पर्शनेन्द्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री, 3 ही इंद्रियां होती। अब देखिए 3 इंद्रिय जीव चींटी 1000 कोशिश करे, धर्म लाभ नहीं कर सकता। और आप लोग संगी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन गेट के बाहर भटक रहे। यही दुर्भाग्य। अनायतनों के बीच हैं और नाना प्रकार के लोग मिलते हैं कि वहां जाओ तो ये मिलेगा, वहां जाओ तो ये मिलेगा। सब पेट भरने के लिए आप इकट्ठा करते, क्या मिलेगा आखिर? इसको भरने के लिए पदार्थ मिल सकता है, इसको भरने के लिए कंपाउंड के बाहर इतना भटकना अनिवार्य है। वो तो ऑटोमेटिक भी मिलता है, चींटियों को भी मिल रहा है। मिला क्या नहीं मिला, सैकड़ों चींटियों को भोजन मिल गया, वो मेरे पास आ गए। हाँ हाँ, वो कंपाउंड के बाहर हैं, लेकिन आप जैसे नहीं हैं। आप कंपाउंड के बाहर हैं तो भटक रहे हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं। लेकिन है मिथ्या दृष्टि, तो उनके लिए उस मिथ्यात्व का कारण क्या है ये सोचो। तो संगी पंचेंद्रिय नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन धारण नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। तो जहां मन होता है ना, वहां विशेष धर्म के बारे में विचारना शक्ति हो सकती है। मन नहीं है तो धर्म के बारे में सोचना ही असंभव। धर्म यानी क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। आत्म कल्याण का रास्ता है, स्वयं के ऊपर दया करने का मार्ग है। मिथ्यात्व से छुड़ाकर आत्मा को सम्यक दर्शन आपने दिला दिया तो आत्मा को आत्मा का सन्मार्ग दे दिया। ये धर्म है। आप सम्यक दृष्टि हैं तो आत्मा को आपने सन्मार्ग दिला दिया और उसको का कल्याण हो रहा। सम्यक दर्शन नहीं दिलाया, चारित्र खूब दिलाया, तो सम्यक तो रहित चारित्र को दिलाना ये क्या आत्मा को उपकार है? सम्यक को दिए बिना चारित्र को खूब दे सकते हैं, तब को दे सकते हैं, तब को भी दिया जा सकता है और देते भी हैं लोग। सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं किया, 1234 उपवास का नियम ले लिया। ये तपस्या का मार्ग है। देते कि नहीं देते? और ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा कहने से वो तो सब करते हैं, इसलिए हमको भी भाव हो गए, हम कर रहे हैं। वो करते हैं इसलिए हमको भी भाव हो गए। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, मंजिल पता नहीं, मंजिल कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं। गाड़ी चढ़ गए, बैठ गए और गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया और रोक के पूछा गया किधर जा रहे हो? पता नहीं हमको। तो
क्यों जा रहे हो? वो सब जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं। ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? क्योंकि कंपाउंड के समीप जो दिगंबर मुनि बैठे हैं उनके पास नहीं गए, उनसे जरा भी दूर खिसकोगे, उधर मुख हो गया तो अनायतनों का साम्राज्य है विस्तार। कोई मार्ग बताने वाला वहां एक भी नहीं है। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप दिगंबर मुनियों का दर्शन पंचम काल में कर रहे हैं। बहुत दुर्लभ। वो भजन में गाते हो ना, हाँ, पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान। सही बात है। चौथा काल नहीं, पंचम काल है, हिंसन है, उतनी बुद्धि शक्ति नहीं होती, फिर भी रत्नत्रयधारी कोई बन जाता है और अपने ऊपर दया करके कल्याण करने का मार्ग हासिल कर लेता है, तो वह मानव शिरोमणि श्रेष्ठ मानव है, महान है।